क्या करें। इतना सुंदर है ना वो, तो क्या करें। तो जहां जहां वो रब्बी स्वरूप प्रकट होता है, उसकी एक कशिश होती है, उसकी एक खूबसूरती होती है, उसकी एक मैग्नेटिक पावर होती है। और ये बेचारा हकीर सा दिल, ये बेचारा अनमाना सा दिल क्या करे। वो उनके चरणों में रुल के रह जाता है, फिर कुछ और कर ही नहीं पाता है ना वो। साहब का बहुत सुंदर एक कि प्रभु तेरा स्वरूप कैसा है, उसका वर्णन उन्होंने किया। सुनो इसको। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, देखिए प्रभु को साजन कह रहे, माँ नहीं, पिता नहीं, भगवान नहीं जिससे डरना चाहिए। We should never be a God fearing person. We should always be God loving person. तो कितने प्यार और कितनी मोहब्बत से, कितनी अकीदत और कितनी शिद्दत से प्रभु को वो साजनड़ा, साजन भी नहीं, साजनड़ा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट कलोएड़ा मेरा साजनड़ा। साजन मेरा साजनड़ा, निकट कलोएड़ा मेरा साजनड़ा। साजनड़ा 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 मेरा साजनड़ा, निकट कलोएड़ा मेरा साजनड़ा। हाँ, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट कलोएड़ा मेरा साजनड़ा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट कलोएड़ा मेरा साजनड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोएड़ा हर जानियड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोया हर जानियड़ा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट कलोएड़ा मेरा साजनड़ा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट कलोएड़ा मेरा साजनड़ा।
साजनड़ा, निकट कलोएड़ा मेरा साजनड़ा, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट कलोएड़ा मेरा साजनड़ा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट कलोएड़ा मेरा साजनड़ा, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट कलोएड़ा मेरा साजनड़ा। जानियड़ा हाल जानियड़ा, जानियड़ा हाल जानियड़ा, नैन अलोया हर जानियड़ा, नैन अलोया कट काट सोया, अतया मरत प्रिय गूढ़ा, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट कलोएड़ा मेरा साजनड़ा, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट कलोएड़ा मेरा साजनड़ा, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट कलोएड़ा मेरा साजनड़ा, निकट कलोएड़ा मेरा साजनड़ा, निकट कलोएड़ा मेरा साजनड़ा। जो मन का आधार था, जो मन का आधार है, उस प्यारे साजन को देख लेना, जान लेना, समझ लेना, पहचान लेना। मन के सब भ्रम, पर्दे, संशय, विपर्य, ये सबको दूर कर देना, ये सबसे कठिन कार्य होता है। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए महात्माओं को भी कभी कभी जन्म लग जाते, एक जन्म में काम ही नहीं हो पाता। क्यों? करोड़ों जन्मों की वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, दबे हुए, घुटे हुए, अंदर वो संस्कार पड़े हैं। कौन सा संस्कार कब जाग जाएगा? किस भोग वासना की इच्छा जग जाएगी? किस भोग वासना की इच्छा का गुलाम होकर के साधना छोड़ के इस 3-13 के चक्कर में पड़ जाएगा? वी डोंट नो। कबीर साहब ने प्रार्थना करी है, बाबा अब न बसोए गांव, मुझे इस गांव में, इस संसार रूपी गांव में नहीं रहना। करी करी का लेखा मांगे, हर घड़ी का यहां हिसाब होता है। द रूल ऑफ कर्मा इज दिस, वट एवर यू डू यू पे फॉर दैट। और आपने कभी सोचा है, आप वही तो करते हो जो आप सोचते हो? तो आप क्या कुछ सोचते हो? बस वही कुछ करते हो।
क्या आपका आपकी सोच पर कोई लगाम है? कैन यू मैनेज योर माइंड? ये जैसे खड़ी कार का इंजन स्टार्ट होना तो लोग कहते रहे पागल हो गया, इतना महंगा पेट्रोल हो गया है, गाड़ी बंद कर, क्यों वेस्ट कर रहे हो पेट्रोल को? वेस्ट मत करो, गाड़ी बंद कर दो, जब चलना हो तो गाड़ी चलाओ। आप अपने घर में एसी चलाते हो, हीटर चलाते हो, वो भी बंद कर देते हो कि भाई अब मिस यूजेज हो रहा है, मोटर गर्म हो जाएगी, इसको अब ऑफ करने की जरूरत है। जिन फैक्ट्रियों में दिन रात काम चलते वहां पर भी उन्हें ये बात सोचनी पड़ती है, देन दे हैव टू गिव अ रेस्ट टाइम टू ऑल मशीनरी। क्यों? मशीन गर्म हो जाएगी, मोटर खराब हो जाएगी, तार जल जाएगी, सो वी नीड टू पुट अ स्टॉप। आप हर चीज को स्टॉप देते हो मशीनों को। ये शरीर भी एक मशीन है, सारा दिन घूमो फिरो, शॉपिंग, काम करो, ऑफिस जाओ, फैक्ट्री में जाओ, काम करो, घर का काम समेटो, पकाओ, खाओ, कपड़े धो, पहनो, आओ जाओ, खाओ पियो, सो मच मूवमेंट हैपनिंग इन द बॉडी। कितना काम इस शरीर को करना पड़, थक जाता है, फिर सो जाते हो रात को। हर रात आप 6 से 8 घंटे सोते हो, बिस्तर में लेटे रहते हो। अब नींद आती नहीं आती है, कच्ची आती, पक्की आती, सपने ज्यादा आते हैं कि पलटियां मारते हो, ये एक बात अलग है। लेकिन हर आदमी 6 से 8 घंटे बिस्तर पर होता है। एंड इफ यू डोंट लाई ऑन द बेड, सोचिए क्या हालत होगी। मैक्स जो अभी तक देखा गया है कि 4 दिन माने 4 रात अगर कोई ना सोए तो समहाउ सरवाइव कर देगा। 5वें दिन के बाद उसका ब्लैकआउट होना शुरू हो जाएगा, आंख खुली रह जाएगी, अंदर सो जाएगा। नींद बहुत जरूरी है हमारे शरीर की मशीनरी को विश्राम देने के लिए। हम शरीर को भी नींद देते हैं, शरीर को भी विश्राम देते हैं। अब प्रश्न उठता है आपके मन का, आपका मन जो दिन रात सोचता रहता है, विचार 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 करता रहता है, इस मन की मशीनरी को आप कब विश्राम देते? डू यू नो एनी वे, एनी मेथड in which you put a silent mode to your mind? Okay, go to sleep मन, अब तू शांत हो जा, अब तू कुछ सोचेगा नहीं। न्यूरोलॉजिस्ट ने जर्मनी में ये प्रयोग किया था कि जब हमारे दिमाग में एक विचार उठता है तो उस समय पर कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी गेट्स वेस्टेड, योर बॉडी एनर्जी गेट्स वेस्टेड व्हेन यू थिंक। तो उन्होंने बकायदा उसकी कैलकुलेशन करी। एक विचार जब आपके मन में उठता है तो वो भी आपके शरीर की शक्ति का एक भाग उसमें खर्च हो जाता है। यही कारण है जो लोग बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, बिना कारण के वो थकान शरीर में महसूस करते हैं। सब खाते अच्छा है, विटामिन्स लेते हैं, दूध पीते हैं, फल भी खाते हैं, लेकिन सब खाने पीने के बावजूद उनके शरीर में एनर्जी नहीं है, उनके शरीर में ताकत नहीं। ताकत की गोलियां भी खाते, फिर भी शरीर में उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होती, कारण उनका मन कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है। इफ योर माइंड इज ऑब्सेसिवली एंड इन कंटिन्यूटी थिंकिंग, यू आर लूजिंग योर एनर्जी। माने आपकी शक्ति डिप्लीट होती, आपकी शक्ति खर्च हो जाती। और यहां आपका मन तो ऐसा चलता है, कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। कभी आगे की, कभी पीछे की, कभी सामने की, कभी इसकी, कभी उसकी। कोई ऐसा वक्त आप नहीं जानते हैं अगर जिसमें आप अपने मन को चुप कराना सीखे हैं और चुप करा लेते हैं, तो आप जानिए आप अपने स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन हो जाते। मन को चुप कराना बड़ा बड़ा मुश्किल। मन ऐसे है जैसे समंदर में उठती लहरें। कितनी लहरें उठती होंगी एक समय में, बोलिए? गिनना ही मुश्किल। हाउ कैन यू काउंट सो मेनी? छोटे बड़े कितने बुलबुले उठते हैं, कितनी झाग उठती है, कितने प्रकार की लहरें उठती हैं। अगर हम चाहें भी तो इन लहरों की हम गिनती नहीं गिन सकते। योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ राम से कहते हैं, राम, समंदर की लहरों को गिनना आसान है पर मन के विचारों को गिनना मुश्किल। अब बड़ी अजब बात कह दी। समंदर से ज्यादा विचार आपके मन में उठते हैं
और वो कह रहे हैं समंदर की लहरों को गिनना आसान है, पर मनुष्य के मन में उठते विचारों को गिनना बहुत बहुत मुश्किल है। अभी एक छोटा सा उसका एक नमूना आपको, एक एग्जाम्पल, एक डिमॉन्स्ट्रेशन हम अभी करते। इस समय आप यहाँ बैठे हैं, अब आप ये देखिए आपके मन में किन किन चीजों के विषय में ज्ञान है, किन किन चीजों के विषय में सेंसेशन है, किन किन चीजों की परसेप्शन चल रही है, किन किन चीजों से स्मृतियां जुड़ी हैं, किन किन चीजों से आपके थॉट एंड काउंटर थॉट, संकल्प और विकल्प साथ में बनते हैं। जैसे इस समय यहां बैठे सबसे पहले तो मुझी को आप देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, शरीर देख रहे हैं, कपड़े जो पहने वो देख रहे हैं। तो उसको देखते ही आपका मन अच्छे हैं, बुरे हैं, नहीं अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं, नहीं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इससे भी अच्छे हैं, वो ज्यादा अच्छे थे, तब जो पहने थे वो ज्यादा अच्छे हैं, ये पहने, ये क्यों पहने, आपके मन में उसका एक चेन ऑफ थॉट्स जो है वो शुरू हो गई। जो एक ये भी सिर्फ अभी एक बात कर रही हूं जो यहाँ अभी सिर्फ इसे एक शरीर को देख के कर रहे हैं। फिर पीछे तस्वीरें है, तस्वीर क्यों लगाई, बड़ी क्यों लगाई, छोटी लगानी चाहिए थी, ऐसी नहीं लगानी चाहिए थी, वैसी लगानी चाहिए थी, ये नहीं करना चाहिए, वो करना, वो अच्छा होता, ये नहीं अच्छा है। आपका मन तुरंत क्रॉस एंड थॉट का बना के खड़ा कर देता है। आप अभी बैठे हैं, शरीर आपका बैठा है, चौकड़ी लगी है, तो अब जो सेंसेशन आपकी जमीन से आ रही है, आपका मन उसके बारे में भी सोचता है, ये कारपेट अच्छा नहीं है, अच्छा है, चुभ रहा है, नीचे पता नहीं क्या है, नीचे तो घास थी, ये पक्का हॉल कब बनाएंगे, पहले कह तो रहे थे बनाएंगे, अभी तक क्यों नहीं बनाया, अभी भी पंडाल ही लगाया, क्यों पंडाल लगाया। आपका मन क्या है, छूट जाता है, सोचने लगता तो छूट जाता है। तुमने नोट किया एक जो है वो फोटोग्राफर फोटो लेने की कोशिश कर, तो हम उसको भी हमने इशारा दे दिया कि चुप करके बैठ जाओ। क्यों, आपके मन तो ऐसे ही काबू नहीं आते। अब जब वो घूमेगा ना यहाँ से वहां, तो तुम्हारी आंखें भी उसका पूरा इंस्पेक्शन करेगी, ये कौन है, कहाँ से आया होगा, यहीं रहता है, बाहर से आया, शादीशुदा है, नहीं शादीशुदा, लड़की मेरी के लिए ठीक रहेगा, मैं बात चला के देखता हूँ, मैं पूछता हूँ, लगता तो नहीं ये ठीक ही है, पर पतला बड़ा है, पर पता नहीं पढ़ा लिखा भी है कि नहीं, क्या पता अनपढ़ी हो। तुम्हारे मन ने की ट्रेन लगा दी थॉट्स की, और इतना मेरी आवाज आई, और फिर ध्यान है, अरे गुरु माँ गा रहे, सुनो सुनो सुनो, इधर ध्यान छोड़ दो। आपका मन तो जैसे फिसलता है, तो यूं फिसलता है कि आप आगे के आगे पता नहीं कहाँ तलक पहुंच जाते, कहाँ के कहाँ। अभी एक मजे की बात बताती हूँ। मैं पटियाला में थी, वहाँ कोई मिलने आए, वो मुझे आके कहते, वो जिनके पास जाते हैं जो कोई संत है, बाबा जी हैं वो, तो वो बाबा जी मेरे से भी बहुत प्यार करते हैं। तो जब उन्हें पता चला मैं आ रही हूँ, तो वो आए मिलने के लिए। और वो क्या कह रहे हैं, हम तो जब उनको देखते ना तो आप याद आते हो, आप तो एक जैसे ही लगते हो। और मैं सोच रही हूँ कि क्या एक चीज जैसी है, एक तो वो पुरुष का शरीर है, हमारा स्त्री का शरीर है, क्या मैचिंग क्या है उसमें। उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी है और मेरा दाढ़ी नहीं है कोई, और सोचो अगर दाढ़ी हो जाए तो कैसी लगेगी, है ना। तो स्त्री शरीर के दाढ़ी नहीं है, वो दाढ़ी वाले बाबा जी है, वो थोड़े कद में छोटे हैं, थोड़े से मोटे हैं, उम्र में बड़े हैं। क्या मैच दिखता है इनको, पर पता नहीं उनके मन ने क्या उड़ान भरी है कि वो मेरे और उनका बोले सेम टू सेम ही है। तो फिर मेरा जी तो बहुत हो रहा था, जो सेम टू सेम ही, तो फिर मुझे अलग से मिलने क्यों आई, तो उनको मिल ही रही है रोज, तो उन्हीं के साथ बैठ फिर। पर क्या करें, आपका मन आपके काबू में नहीं, कभी विचारों में खो जाता है, कभी भावनाओं में खो जाता है। बहुत लोगों को देखा है, वो भावनाओं में सारा टाइम ना उनको बात बात पे रोना आ जाता है, कभी खुशी में रोने लग जाते हैं, कभी गम में रोने लग जाते, कभी ये चीज नहीं है तो रोने लग गए, ये चीज है से भी रोने आप कहोगे है से क्यों रोने लग गए। वो ऐसे, मैं किसी के घर गई, जैसे ही उनके घर के अंदर प्रवेश किया, ड्राइंग रूम में उन्होंने मुझे बैठाया, वो भी सारा परिवार बैठ गया, तो जो वो जिनका घर था ना, वो जनानी रोने लग गई। मैंने कहा चलो 2-4 आंसू आ जाए ना तो समझ लगता है चलो खुशी के, उसका तो रोना बंद ही ना होवे, वो बींडा और जोर दी बजदा जाए, पंजाबी भाषा है ये। बीना माने इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता, बच्चे खेलते। वो तो उसका इतना बड़ा हो गया, तो मैं तो बड़े परेशान हो गई।
फिर मैंने कह ही दिया, मैंने कहा देखिए हमारे आने से इतना कष्ट हो रहा तो रोइए नहीं, हम जाते। अरे रो क्यों रहे हैं आप? नहीं खुशी बड़ी हो रही। मैं खुशी हो रही तो पंगड़ा पा, खुशी हो रही नाच ले, खुशी हो रही गीत गा ले। ये खुशी पे रोने में भी, माने तेरे रोने में तो इतनी पीड़ा आ रही है। मैं समझती हूँ रोना, खुशी का रोना क्या होता है, हम बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन ये तुम्हारे रोने में, एक शायर कहते हैं ना, एक तेरे याद के गम से जो रोना निकला, तो पता नहीं कुछ ऐसा है, एक तेरे गम के बहाने कई और गम निकले। तो बहाना शुरू हुआ कहीं एक से, पता नहीं कहां के कहां पहुंच गए। मन निरंतर सोच विचार और इच्छा और भावना करता रहता है, ये कर लूं, वो पा लूं, ये खा लूं, ये खरीद लूं, ऐसा मैं हो जाऊं, वैसा मैं हो जाऊं, लोग मुझे ऐसा समझें, लोग मेरी तारीफ करें। वो जो बंदा मुझे दिखा था ना, जब तक मैं उसके नाक नहीं रगड़वा लूं ना सामने अपने, तब तक चैन नहीं आएगा। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी। जीव जो है इन्हीं भावनाओं के सागर में गोते खाते रहते हैं, इसी में डूबते रहते। आप अपने ही मन की भावनाओं में ऐसे डूबते हैं कि आपके लिए कठिन हो जाता है स्टेबल रहना, शांत रहना। अब आप सोचिए, इस मन रूपी समंदर के आधार में जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर तक तेरी पहुंच होगी कैसे? बीच में तो इतना ये कोलाहल, इतना शोर, इतने विचार, इतनी भावनाएं, इतनी इच्छाएं, इतनी वासनाएं, पता नहीं क्या कुछ, पता नहीं क्या कुछ। आपको एक बात ये कहती हूं कि आपने अक्सर ये सुना है कि प्रभु हमें भवसागर पार कीजिए। आपने बहुत बार सुना, लोग दोहराते रहते, प्रभु भवसागर पार करे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मरने के बाद कोई समंदर है जिसको हमें पार करके जाना है, तो उसके लिए भगवान से एडवांस बुकिंग करा रहे हैं कि वो समंदर हमें पार करवा देना, कहीं डूब ही न जाए। लेकिन ये बात सच नहीं है। जब ये कहा जाता है भव सागर, भव निकला है भावना से, आपकी भावनाओं का सागर। मन में जो भावनाएं उठती है वो अपने आप में एक सागर से भी ज्यादा ही बड़ी है। इस मन की भावनाओं के सागर से पार उतरना है का मतलब क्या हुआ कि कोई भी भावना आपके ऊपर हावी नहीं होती। क्रोध हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो। देखिए, कभी कभी ईर्ष्या के बुरे रूप तो आप जानते हैं, ईर्ष्या के अच्छे रूप भी मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे किसी के पास अपने से ज्यादा पैसा देखा, उसका बिजनेस अपने से ज्यादा अच्छा देखा, मन में इच्छा ये हमारा भी होना चाहिए। ये हुई दुनियावी ईर्ष्या, दुनियावी द्वेष। फिर थोड़े शुभ द्वेष भी होते, जैसे किसी को बहुत अच्छे आसन करते देखा, मन में द्वेष आ गया, अरे ये कैसे करता, मैं भी कर लूं, ये भी द्वेष है। और किसी को बहुत लंबा आसन में बैठ के जप करते देखा। मैं एक बात सुनाती हूं, हाँ चलो ऐसे कर लेते। एक साधक रोज अभ्यास में बैठा करे, सुबह जो वह आसन लगाए और ध्यान के लिए आंख बंद करे, तो दिन भर उसी आसन में बैठे बैठे बस बैठे। एक दिन घर से, जिस घर में वो साधक रहता था, तो घर वाले बड़े घबराए हुए भाग के छत पे आए जहां वो आसन में बैठे। तो उन्होंने आके हाथ लगाया, जिंदा है। साधक ने आंख खोली, बोले क्यों, ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, पड़ोस के कुछ व्यक्ति आए थे कहने, कह रहे सुबह में बैठे देखा था, शाम हम अपने धुले कपड़े सूखे उतारने गए, अभी भी वैसे ही वैसे, जब देख लो जान प्राण है ना उसमें। समझ लो या इसी की बात कर रहे। पड़ोसियों को चिंता हो गई कि जान तो है ना कहीं,
बैठे बैठे में कुछ और ही काम हो गया तो जरा जाके चेक कर लीजिए। अब हुआ क्या, अब आदमी अपने ढंग से हर चीज को देखता है, तो उन्होंने अपने ढंग से चीज को समझा, तो चिंता से उन्होंने माँ को बोल दिया, तो माँ आके मेरे को ऐसे छू छू के देखे, अच्छा नहीं है, मैं अभी कहीं नहीं जाती, चिंता ना कर, अभी बहुत बहुत दिन जीने वाला है ये शरीर, लंबी रेस का घोड़ा है ये, छोटी रेस का घोड़ा नहीं है। आप मुझे ये कहने लगे, वही जो चिंता में पड़ोसी आ गए थे, कहते हे भगवान कभी हमारी भी ऐसी स्थिति हो जाए। अब ये भी ईर्ष्या, कभी हमारी भी ऐसी स्थिति हो जाए, हम तो बैठते हैं तो उठते पहले हैं, उठने का विचार पहले आ जाता है, हिलते डुलते रहते हैं और घड़ी देखते रहते हैं, अच्छा इतना टाइम हो गया, चलो अब हो गया, आप उठ जाओ। ये हमको कैसे हो गए, ये भी एक ईर्ष्या है। लेकिन एक सांसारिक ईर्ष्या वो है जो आपको संसार के दलदल में और गिरा देती है। एक ये जिसको हम सात्विक ईर्ष्या कहेंगे, ये ऐसी है जो आपके अंदर एक ड्राइव देती है कि हमें ऐसा करना है। अब जिन व्यक्तियों ने मुझे देखने के बाद ऐसी बात कही थी, अब आप सोचिए वो उनकी आज के जीवन की स्थिति क्या है। क्या कुछ भी नहीं, वैसी है जैसे वो पहले थे, कोई चेंज नहीं है, उनके अंदर कोई साधना नहीं आई है, उनके अंदर वो एक विचार उठा था बस कि ऐसी स्थिति हो जावे जैसी इनकी है, लेकिन उस स्थिति को लाने के लिए उन्होंने अभ्यास नहीं किया, उन्होंने श्रम नहीं किया, उन्होंने साधन नहीं किया। सो खाली इच्छा भर कर लेने से होता तो कुछ नहीं है, लेकिन इच्छा है तो बीज ही ना। अब बीज आपने डाल दिया, जब कभी उसको सही जलवायु मिल जाएगी तो वो अंकुरित तो हो ही जाएगा। अब आपके मन में ऐसी कितनी ही अशुभ ईर्ष्याएं और कितनी ही शुभ ईर्ष्याएं आती हैं, आपके मन में कितनी ही दुनियावी इच्छाएं और कितनी ही धार्मिक इच्छाएं भी आती। जैसे एक सज्जन यहाँ आए आश्रम में, बगीचे में मैं बैठी थी, आके वो भी बैठ गए और मेरे को कहते कितनी शांति है यहाँ पर, यहीं रह जाना चाहिए। मैंने कहा तो रह जाओ, बहुत कमरे हैं, खोल देते हैं आपको, आपका ही है ये। तो हंसने लग गए। हंसने का मतलब ये मजाक करते हो, हम पागल हैं जो यहीं बैठ जाएंगे। लेकिन उनके अंदर इच्छा आई ना, कितनी शांति है, कितनी हरियाली है, ऐसा तो वातावरण कहीं मिलता ही नहीं है। और म्यूजिक सिस्टम पे कीर्तन आ रहा था, बहुत सुंदर भजन चल रहे थे, तो उसको सुन रहे हैं, तो सुन के बड़े आनंदित हो रहे थे, तो बैठे रहे। अब बैठे बैठे इस पवित्र स्थान पर उनके अंदर ये जो इच्छा आई कि यहां रहना चाहिए, अब उन्होंने कैजुअली की होगी, लेकिन हम ये जानते हैं हमारा मन एक बहुत उपजाऊ धरती की तरह है, जहां इच्छा का हर बीज पकड़ लेता है और कभी ना कभी समय पा करके वो फिर खिल जाता है। इसीलिए कहा भाई अच्छे लोगों की संगत किया करो, सत्संगियों की संगत किया करो, संत महापुरुषों की संगत किया करो। क्या उनकी संगत में बैठोगे, मन ने तो तुम्हारे रुकना नहीं इच्छा करने से, इच्छा करेगा करेगा करेगा, तो कम से कम अच्छे वातावरण में अच्छे लोगों के साथ बैठेगा, मन में अच्छी इच्छा आवेगी। और हर इच्छा के पूर्ण होने का समय भी निश्चय है, वो भी जरूर होगा। सो इट इज बेटर टू हैव ग्रेट सात्विक डिवाइन डिजायर्स इन योर माइंड। और उसी डिवाइन डिजायर, उसी सात्विक, उसी धार्मिक इच्छा का वर्णन इस शब्द में गुरुदेव ने किया, गुरतार तारण हार्या। सोचने की बात है, गुरु नानक का गुरु कौन था? किसको कह रहे हैं गुरु तार? गुरु नानक का गुरु कौन था? क्योंकि हम अगर उनका पूरा जीवन इतिहास देखते हैं तो जन्म से लेकर के उनका शरीर छोड़ने तलक वो
किसी ऐसे व्यक्ति के पास कभी नहीं गए हैं जिसे जाके उन्होंने कहा हो कि मुझे ज्ञान दे दे, मेरे मन के अज्ञान को दूर कर दे। एक मैं पढ़ रही थी, एक रात माता जी घर का काम निपटा रही हैं और अपने छोटे बच्चे 6 साल के नानक को सुला दिया, रजाई डाल दी, थपथपा दी पीठ। जब देखा बच्चा सो गया है तो उठ के बाहर अपना काम कर रही थी। इतने में आवाज आई, पीयू पीयू पीयू। मां ने अंदर झांक के देखा, नानक बोल रहे, बेटा सो जा, क्या कर रहा है तू? कह रहे मां बार पपीहा बुला रहा है, पीयू पीयू। मैं उसको सुन के मैं भी बुला रहा हूं, पीयू पीयू। मां ने कहा, रे बेटा वो तो अपने साथी को बुला रहा है, वो तो अपने साथी को बुला रहा है, तू तो सो जा। कह रहे ना, उसका साथी तो यहीं कहीं नजदीक होगा, तो भी वो बुला रहा है, पीयू पीयू। मेरा साथी तो बड़ी दूर है अभी मुझसे, तो मुझे तो और भी ज्यादा बुलाना पड़ेगा, पीयू पीयू। तो मेरी इसके साथ अब होड़ लग गई। ये भी पुकार रहा है अपने प्रियतम को, मैं भी पुकार रहा हूं। मां के कुछ समझ नहीं आई किसको पुकार रहा है, क्या बोल रहा है। मां ने बोलेपन में फिर थप्पी दी, माथे को थपथपाया, आंखें बंद करी, सो जा बेटा सो जा। फिर कहते हैं, मां कैसे सो जाऊं, कैसे सो जाऊं? श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, कैसे उसको बिसार दूं, मैं उसको कैसे भूल जाऊं जो भूला जा नहीं सकता है, मैं सो कैसे जाऊं? पर शायद इस इतनी छोटी उम्र में भी नानक ये समझते थे कि उनकी मां इस गूढ़ रहस्य भरी बात को नहीं समझ पा रही। चुप हो गए। और ये जो साहब का ये जो शब्द है, ये हमें गुरु ग्रंथ साहब में परंपरा अनुसार हमें जो मिलते हैं, दर्ज है ये शब्द, जिसमें वो कहते हैं कि बाबीहा पुकारता है पपीहा, पपीहे को ही पंजाबी में बाबीहा बोलते, बोले पपीहा पुकारता है अपने पीव को, मैं भी पुकारता हूं अपने पीव को। पपीहे का पुकारना उसके प्रियतम से मुलाकात होने की एक शुरुआत होती है, लेकिन मेरा प्रियतम तो वो है जो है तो मेरे ही अंदर, लेकिन फिर दूर है, दूर है पर फिर पास है, पास है पर फिर दूर है। इस दूर पास की माया को हटाना है और अपने अंदर अपने मन को अपने ही अंतर के आधार अधिष्ठान रूप सच्चिदानंद के साथ एक करना। उस एक ओंकार में मन एक ओंकार स्वरूप हो जाए तो पुकारता हूं मैं, पुकारता हूं मैं। गुरु नानक के वचनों में हमें प्रेम, विरह, वैराग वो तो दिखते हैं, पर बड़ा अजब बात ये आती है कि इनका गुरु कोई नहीं, बाहरी गुरु, व्यक्ति गुरु कोई भी नहीं, शख्सी गुरु कोई भी नहीं। और जब ये पंक्ति आती है, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई, मेरी नाव पाप से भरी हुई है और इसको अब हवा ना लग जाए माया की। जैसे किसी बोट में बहुत सारा सामान लदा हो और हवा कहीं तेज चल जाए तो नाव के उलटने का डर होता है। साहब कह रहे हैं, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई। ये किसके लिए कह रहे हैं? ये हम बोल रहे, हम में मैं भी है, तू भी है। क्या वो अपनी बात कर रहे हैं कि दूसरे की कर रहे हैं? एक लेवल से देखें तो हम कह सकते हैं कि वो सब जीवों की बात कर रहे हैं। एक लेवल से देखें तो गुरु नानक के लिए दूसरा कोई है ही नहीं। चूंकि दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वो अपनी ही बात कर रहे हैं।